हेलो फ्रेंड्स, योगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं मैथ की इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहा हूं, जहां पर दोस्त यहाँ पे देखिए आज संख्या पद्धति का पार्ट 6 है। ठीक है, इसके पहले मैं 5 पार्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूं। जो नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक कोई पार्ट नहीं देखा है उन पार्टों को देख लीजिए, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। देखिए कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्याएं हैं एक्स वाई, उनका गुणनफल कितना यहाँ पे दिया है 1575। ठीक है, और उनका भागफल जो दिया है वो बोल रहा है 9/7 है। ठीक है, अब देखिए मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, बड़ी होगी एक्स, उसमें एक्स में 22 से भाग दे दिया, जो भागफल आया है वो आया 9/7 आया है। ठीक है, अब देखिए 9 का एक्स का मान क्या है, 9, वाई का मान क्या है 7। और दोस्त यहाँ पर रेशियो का अगर बात की जाए तो x अनुपात वाई कितना आएगा 9:7। अच्छा, कुछ मित्र होंगे कि आपने सारा ऐसे ही बना लिया, समझ नहीं आया होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी संख्या मान लो कि 8 है और दूसरी कितनी है 4 है, अगर उसने बोला कि इन दोनों का एक दूसरे में भाग दिया है तो 8 में ही तो 4 से भाग दोगे तो 8/4 होगा। इस प्रकार से काटोगे भी तो एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, या 2 के बटा 1 कर सकते हो। इसी प्रकार से ये बटे में है। ठीक है, अगर मान लो ये 4 8 ना लेके अगर मान लेते 8 और 5 लेते हैं हम, ठीक है, तो 8 में 5 से भाग देते तो हमारा क्या आता है, यही तो इसी प्रकार से आता है, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो इतना आ चुका है। अब बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है, योगफल क्या होता है, यहाँ देखिए रेशियो में आप कुछ ए मान लो, यहाँ पर गुणा जिसका ए मान लो, इनका गुणा करो 9 7 63 63 ए स्क्वायर। इनका जब गुणा 63 ए स्क्वायर और दोनों संख्याओं का गुणा दिया, इसके बराबर रख दो आप 1575। मैथ का यही रूल होता है, जो मान दिया जाए उसके बराबर ही कर लो बस। अब इसे काटो, 9 7 63, 9 से काटा 9 1 9, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 पना 45, 7 से फिर से काटो, 7 दूना 14 बचा 3, 7 पना 35। ठीक है, ए बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पूछा है तो संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल निकाला जाएगा। देखिए ए का मान यहाँ पर हमें मिल चुका है 5, तो यहाँ पर कर दो। देखो पहली संख्या क्या थी 9 है, 9 पना 45 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 9 देखिए 7 पना 35, 35 और 45 जोड़ो 80 योग हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, कोई संख्या होगी 13 से गुणा किया गया है, मान लो x संख्या थी, और उसके जो सारे अंक आए हैं वो क्या आए हैं 9 9 9 9 9 9 9। अब पता नहीं है 9 कहाँ तक गया है। ठीक है, पता नहीं है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि वो छोटी संख्या बताइए। छोटी क्या मतलब, उसका ये है कि इस 13 से इस संख्या को काटते जाओ आप, जहां तक पूरा कट जाए आपका वही x का मान होगा, वही आपकी संख्या होगी। ठीक है, x का मान निकालते हैं, काटिए इसे, 13 से काटो, इसे 13 से काटना चालू करते हैं। 13 7 91। ठीक है, बचा कितना है आपका 8 बचा हुआ है, यहाँ पे हो गया आपका 89। ठीक है, और 13 पंचे 35 चंग 78, 6 बार गया है। अब बचा यहाँ पे कितना है 11। ठीक है, 11 के पीछे 9 लगा लो। ठीक है, अब 13 से फिर से काटो, 13 7 91, 13 8 104, 13 नेमा 117, जो भी आपका आएगा इस प्रकार से आप काट लेना। ठीक है, काट लेना, आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यार ये सब काट लेना, अपना कुछ है ही नहीं उसमें। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है, संख्याओं का योगफल होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा ये था। अब इसे यहाँ पे लगा देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, एक्स वाई कितना है 9375। ठीक है, तथा बड़ी और छोटी से बड़ी को छोटी से भाग देने पर क्या कितना आता है 15, यानी x में 22 से भाग दे दिया तो आ गया आपका 15। अब देखिए x बराबर क्या होगा 15/22। ठीक है, अब x का मान उठाकर यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 15
बाई स्क्वायर हो जाएगा 9375। ठीक है, आगे देखिए संख्याओं का योग। इसे आप क्या करेंगे, 15 से काटो, 15 छक्का 90 बचा 3 और 15 दूना 30 बचा 7 हो गया 75, 15 पना 75। देखिए बाई स्क्वायर बराबर 625, तो बाई बराबर आ जाएगा आपका 25। अब बाई का मान उठाकर यहाँ पर रख दो। ठीक है, एक्स का निकल आएगा, तो एक्स बराबर निकालोगे तो 9375/25 जाएगा, 9375/25 हो जाएगा। 25 से इसे काटो, 25 तियां 75। ठीक है, अब बचा कितना है, 15 और 3 18 बचा, 187 हो गया। ठीक है, तो 7 बार जाएगा, 25 7 175। अब 187 में से 175 घटाए बचे कितने, 12, यानी 125 हो गया। 25 पंच 125, यानी कि x का मान कितना हो गया भाई, 375। देखिए x का मान 375 हो गया है, और यहाँ पे y का मान देखिए कितना निकाला था, 25। दोनों का योग कितना होता है, 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अंतर पूछा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं x बाई संख्याएं थी, इनका गुणनफल है 11520। ठीक है, और उनका भागफल जो है 9/5 है। देखिए x के बटे में बाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 9/5 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस बाई पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हो, x का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए x और y का रेशियो निकालो। सबसे पहले x अनुपात y कितना होगा, 9:5 है। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट a मान लो, इसका दोनों का गुणा कर लो, गुणी तो ये दिया गया है, 9×45 a स्क्वायर हो जाएगा, 45 a स्क्वायर बराबर 11520 हो जाएगा। अब 45 को काट दो, इससे इसे काटो आप, 9×45, 9 से काटो, 9 1 9 बचा 2। ठीक है, कितना हो गया, 25, 9 दूनी 18 बचा 7, 9 8 72, ये 0। फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, बचा कितना है 2, और 5 25, बचा कितना है 3, 5 6 30, ये 256 आ गया। ए स्क्वायर बराबर 256, 256 किसका वर्ग होता है, ये दोस्त होता है 16 का वर्ग। ठीक है, तो ए बराबर मान कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों संख्याओं का रेशियो क्या था, ये था 9a और 5a, इन दोनों का अंतर देखिए कितना होगा, 4a होगा। तो 4 में a का मान रख दो 16, 16 चकू 64 आपका अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो जिसे करना हो। अगला देखिए, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली सदैव संख्या सदैव विभाज्य है, निम्नलिखित में से किस में से विभाज्य, इस टाइप से। दोस्त इस सवाल को लगाने से पहले आपको 2-4 बातें बताना चाहूंगा, जिससे आपके इस टाइप के सवाल बिल्कुल बचेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप, ये पूरा रूल ही होता है, इस टाइप से सारे सवालों को मैं आपका खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से लिखी हो, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ 2 और 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 1 2, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार से मैं बहुत सारी संख्याएं लिख दी हैं। देखिए अब आप यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, एक एक संख्या रिपीट हो रही थी, तो ये किससे कटती है, आप जानते हो कि 11 से कटती है। ठीक है, याद रख लेना। अब देखिए जब ये डबल संख्याएं रिपीट हो रही हैं, देखिए 1 2 1 2, ठीक है, तो ये संख्या किससे कटेगी, तो इसके बीच में एक 0 डाल दो, 101 से ये पूरी तरह से कट जाएगी, ये रूल होता है, याद रख लेना। ठीक है, अच्छा ये तीसरी की बात करें, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 1 2 3 पूरी संख्या आई है, मैंने दूर दूर थोड़ा लिख दिया कि आप समझ जाए। ठीक है, ये संख्या है इस प्रकार से 1 2 3। ठीक है, ये पूरी संख्या जो है ये किससे कटेगी, अब आप देखिए 3 है, ये 3 संख्या रिपीट हो रही हैं, तो बीच में 2 0 होंगे, इससे पूरी तरह से ये कट जाएगी। अगर बात करें इस संख्या की, देखिए ये 4 संख्याएं देखिए रिपीट हो रही हैं, तो ये संख्या किस प्रकार से किससे कटेगी, तो ये कटेगी 1 0 यानी 0 0 0, इससे कट जाएगी, किससे,
इससे पूरी तरह से कट जाएगी। अब इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ही नहीं आएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर मान लो 6 संख्याएं रिपीट होंगी तो अंदर में 5 जीरो डाल देना, आसपास 1 रहने देना, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हो ये वाला सवाल 2 अंकों वाली किसी संख्या, आप देखिए यहाँ 37 है और 63 है। ठीक है, ये किससे कटेगा? मैंने अभी आपको बताया, देखिए 12 किससे 101 से कटेगा। ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? देखिए आप ये देखिए 3 वाला है, तो 3 वाले के लिए ये बताया था, यानी 1001 से कटेगा। आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। इसे दोस्त आप एकदम बेसिक से समझ लीजिए। बेसिक क्या, आपको एक कह सकते हो ट्रिक ही है, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। कैसे करना होगा देखिए, 3 से भाग देने पर एक शेष आता है। देखिए सबसे पहले आप 3 से भाग देना है, आगे आप लिख लो भाजक को। भाजक क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है, भाजक को आगे लिख लो। फिर क्या बोला है? 3 से भाग दिया गया है तो एक शेष बचता है, शेष यहाँ पे लिख लो। पीछे क्या लिखना है आपको? शेष लिखना है। ठीक है, और 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है, फिर 2 से भाग दिया है और शेष 1 बचता है। अब बोल रहा है, अब देखिए यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या जो होगी उसे 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दूर दूर लिख लिया, बीच में आप रेखाएं कर लो। अब देखिए संख्याएं बीच में रखेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ पर भाजक है सबसे नीचे की ओर है, चाहे ये एक यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 1 और 2 और 3 भी होता, 4 भी होता, चाहे जितना भी होता। आप कैसे करेंगे? देखिए ये 2 में आप अपनी तरफ से 1 का गुणा कर दो, 2 एकन 2 का, फिर इस शेष को इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3 को बीच में रख दो। ठीक है, ये संख्या आपकी बन गई है। अभी रुक जाओ, अब ये संख्या ऊपर वाली चाहिए ना, शुरुआत वाली संख्या, तो इस 3 का गुणा यहाँ 3 में करो, 3 तुरका 9 और 1 ये वाला जोड़ा तो 10। पूरी संख्या कितनी हो गई है? 10। शुरुआती संख्या कौन सी थी? 10। ठीक है, अब 10 में आप 6 से भाग दे दो, कितना आएगा? शेष 4 आएगा। शेष कितना आएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अभी क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया था दोस्त, बिल्कुल वैसा ही है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, आप पूरा समझ लेना। देखिए एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। देखिए इधर हमने क्या बताया था, आप भाजक लिख लेना। ठीक है भाई, भाजक लिख लेना। इधर क्या लिख लेंगे आप? शेष लिख लो। ठीक है भाई, शेष। ठीक है, भाजक यहाँ पर कितना दिया है? 2, 3 और 7। ठीक है, और शेष कितना कितना दिया है? 1, 1, 6। और बोला है कि संख्या को 42 से फाइनल में विभाजित करना है, जो सबसे बड़ी संख्या थी लास्ट की, शुरुआत की। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में अपनी रेखाएं कर लो, और मैंने बोला भाजक में शुरुआत करना, भाजक से 1 का गुणा भाजक में किया, 7 एकन 7, 7 में 6 जोड़ा, कितना हुआ? 13, यहाँ लिख लिया। अब 13 में 3 का गुणा किया, 13 3 39, और एक ये जोड़ा, कितना हो गया? 40। ठीक है, 40 को बीच में रख दो। अब 40 का गुणा यहाँ किया, 40 दूना 80, और एक जोड़ा, कितना हुआ? 81। अब शुरुआत की जो संख्या थी वो कितनी थी? 81। ठीक है, अब 81 में आप 42 से भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है? एक ही बार तो जा रहा है भाई, एक बार जा रहा है। अब जो बचा है शेष वो घटा के निकाल लो। आप देखो कितना बचा है, मुझे लगता है कि 81, 39 बचना चाहिए। ठीक है, 39 बचा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर आपको लिख लेना है आपको भाजक, यहाँ पर लिख लेना है अपना शेष। ठीक है, भाजक क्या क्या था? 4 था और 5 था। ठीक है, और शेष था 1 और 4, 1 और 4 आते हैं।
एक क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया गया और 1 और 4 शेष आ रहे हैं। क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होंगे। 5 और 4 से सेकंड टाइम दे रहा है, 5 और 4 से भाग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए भाजक है और यहाँ पे हमें शेष निकालना पड़ेगा अगली बार में। ठीक है, और बीच में आप जानते हो संख्या रहती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे संख्या निकालते हैं हम। ठीक है, 5 में एक अपनी तरफ से 1 से गुणा कर लो, 5 एकन 5 और 4 कितना हुआ 9, और 9 का 4 में गुणा किया, 9 चौके 36 और 1 37। ये संख्या कितनी आ गई 37। अब आप देखिए इस 37 में इसने सेकंड कंडीशन में क्या बोला था कि 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 2 शेष बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे भागफल कितना आया था, भागफल जो आया था वो 7 आया था, 5 सत्ते 35, 7 और गया था, तो 7 में आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 3। तो आपका शेषी फल तो पूछ रहा था, देखिए शेषफल कितना हो गया 2,3। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्त इस सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं और बहुत अच्छे लोगों से ये हो जाता है थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि इसमें थोड़ा होता है। ठीक है, अच्छे सवाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। दोस्त इस टाइप के सवाल मैंने पीछे बहुत सारे लिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, पीछे के भी वीडियो सारे सीरीज से देख लीजिए, इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए, बढ़िया से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए 8 से भाग करने की बात कर रहा है, तो लास्ट में जो 8 है उससे चेक करो कि 56 कट रहा है। ठीक है, जब कट रहा है तो जो शेष यहाँ पे बचता है 29, उसमें 8 से ही भाग दे दो, जो शेष आएगा भाई आपका आंसर होगा। ठीक है, 8 तियां 24, 29 में से 24 घटाओ, आपका कितना आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा भाई आपका हो जाएगा शेष। ठीक है, 29 में से 24 घटाओगे शेष 5 बचेगा। ठीक है भाई, कैसे 29 में 24 से हमने 8 से भाग दे दिया, 8 से, तो यहाँ 24 यानी शेष बचेगा 5। अब आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। देखिए आप भाजक कितना था, अभी सवाल मैंने लगाए हैं, ये भाजक है, ये क्या है शेष है। ठीक है भाई, भाजक यहाँ पर क्या क्या है 4 है, 7 है। ठीक है, और शेष कितना है 2 है और 1 है, और उसी संख्या को 28 से भाग देने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, इसे आप मान लो। यहाँ पे देखिए 7 का 1 में गुणा करना है, मैंने बोला है शुरुआत से, 7 एकन 7 अपनी तरफ से कर लो, 7 एकन 7 और 1 8 हो गया। 8 का गुणा इस 4 में करोगे, 8 छकू 32 हो गया, 32 और 2 34 हो गया। अब देखिए 28 का 34 में भाग दो, कितना शेष बचा है 6 शेष बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शेष ही पूछ रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हों वो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लो, अवश्य सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्त यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से सारी पूरी मैथ पढ़ाने वाला हूँ और बेहतरीन सीरीज बनाया हूँ, उस पूरी सीरीज को पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।